बीजेपी के खिलाफ कंप्लेन करो तो बोलते ये देशद्रोह हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे कुछ जड़ में जो बची हुई चीजें हैं वो है वोट। अगर वोट नहीं ठीक हो रहा है तो भारतवर्ष में हमें रोड पर आना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर के जब बताया जाता है कि वहाँ धांधली के वजह से सरकार बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के या जुडिशरी के और भी महकमे ऐसा कहता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब आपकी हार हुई तब आप ईवीएम गड़बड़ बताते हो। हमारे डेमोक्रेसी का मजाक बन गया, क्योंकि वोटिंग सिस्टम ही फेयर नहीं है तो हमारे सारे सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम सब के सब जो है वो डाइल्यूट हो चुका है। एक आदमी के हाथ में पावर जा चुका है। यह बताने की जरूरत नहीं है, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि जहां एक पार्टी जीतती है, एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है कि वो विजयी है, उसके बाद में उसको रिव्यू किया जाता है और वहां एडमिनिस्ट्रेशन के सहारे उस व्यक्ति को हरा दिया जाता है और बीजेपी का कैंडिडेट को जिता दिया जाता है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति को कोई संदेह हो। अगर किसी को संदेह हो तो हाथ उठाकर बताएं कि हाँ, हमें संदेह है इसमें क्या गड़बड़ी हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीकियां से देखा है। हमारे प्राचा जी जब रामपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे तो पूरा वीडियोग्राफी करके कोर्ट के सामने पेश किया। इवन कोर्ट भी जो है इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं समझता है। भारत की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे वो जुडिशरी हो गया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, पार्लियामेंट तो खैर छोड़ ही दीजिए, वहाँ जो धांधली चल रहा है। भारत के अंदर रिजर्व सीट से जीत कर जाने वाले लोकसभा में जब 131+4 MP वहाँ जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से गए हैं, वो सर झुका करके ये सारे चीजों को देख रहे हैं कि संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस रिजर्वेशन के तहत वो पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं ख्याल आता है कि वह एक रिजर्व सीट से गए हुए हैं एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन सोसाइटी। ऐसी परिस्थिति में बात यह आ रही है कि वजह क्या है। वजह एक ही है, वह है सिस्टम, जो वोटिंग सिस्टम है जिस पर डेमोक्रेसी टिकी हुई है, उसी पर सरकार बनता है, उसी से हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन चालू होती है। वहाँ डिफेक्ट जो हमारा बीज है वो वोटिंग सिस्टम है। अगर वही वोटिंग सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि आज उसमें सुधार लाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट में जाकर के जब बताया जाता है कि वहाँ धांधली के वजह से सरकार बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के या जुडिशरी के और भी महकमे ऐसा कहता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब आपकी हार हुई तब आप ईवीएम गड़बड़ बताते हो। झारखंड में जीत गए तो आपने कुछ नहीं किया। अरे व्हाट दैट नॉनसेंस, इवन इंटेलेक्चुअल ग्रुप परसीव दैट यू कैन से द सिस्टम। एक रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ तो ये कहा जाए कि अरे वहां तो एक्सीडेंट नहीं होता है, यहाँ क्यों हो गया। तो ये कोई, हम इसको नहीं मान सकते कि प्रेसिडेंस है या इंटेंशन है, और उस इंटेंशन को लेकर के हमारे पूरे सिस्टम को खराब कर दिया गया है। आज हम जाएं तो जाएं किसके पास? जो एक इंसाफ के लिए न्यायपालिका है, वहां भी हमें जस्टिस नहीं मिलता हो, पुलिस से जस्टिस नहीं मिल रहा हो, पार्लियामेंट और असेंबली तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एक व्यवस्था के तहत चला गया है और उसके वजह से भारतवर्ष में एकाग्र राज, जैसे कहते हैं ना कि वो राजा होता था तो दूसरा कोई बोल नहीं सकता था। आज स्थिति ये आ गई है, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई भी कंप्लेन लेकर किसी के पास जाओ, अगर बीजेपी के खिलाफ कंप्लेन करो तो बोल दे ये देशद्रोह हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में
हमारे को जड़ में जो बची हुई चीजें हैं वो है वोट। अगर वोट नहीं ठीक हो रहा है तो भारतवर्ष में हमें रोड पर आना पड़ेगा। या आप लोग धन्यवाद करिए महमूद प्राचा साहब का जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन ऑल इंडिया कांग्रेस का जो अभी प्रेसिडेंट है वो बोले रोड पर हम जाएंगे। सब के सब अखिलेश यादव कहता हम रोड पर जाएंगे। कब रोड पर आओगे भाई? जो आदमी लड़ रहा है उसको साथ देने को तैयार नहीं हो तुम लोग, तो इसका यह मतलब है कि यह मिली भगत इन सारी पार्टियों की है। तो लड़ना तो पड़ेगा जनता को, क्योंकि जनता की सरकार है। तो जनता को अच्छी सरकार लेने के लिए उसकी बीज जो है अच्छी होनी चाहिए। मेरा यही ओपिनियन है कि हम सब मिल करके ईवीएम की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनके साथ चलें और हम तन मन धन से उनके साथ खड़े रहें।